जय हिंद बच्चों। आज हम टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट पार्ट को हम पढ़ाने आज जा रहे हैं। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है वो अभी चल रहा है इफ़िशियंसी लेवल। इफ़िशियंसी का टॉपिक चल रहा है, तो आज इफ़िशियंसी का सेकंड टॉपिक है और इफ़िशियंसी से और सारे सवाल को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन जाए, ताकि एक भी वीडियो आप लोग को छूट ना सके। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क टाइम एंड वर्क का हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं वो क्या है, इफ़िशियंसी से। तो इफ़िशियंसी का और सारे क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, आकाश पवन से 3 गुना, कितना, 3 गुना कार्य में कुशल है। ठीक है, आकाश पवन से 3 गुना कार्य में कुशल है और इसलिए कार्य पूरा करने के लिए पवन से 40 दिन कम लेता है। पवन से 40 दिन कम लेता है। वह एक साथ कार्य पूरा करेंगे। वह एक साथ कार्य पूरा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और इसको लैंग्वेज पे कमांड कीजिए। लैंग्वेज ही क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाने से करीब ले जाता है, क्योंकि लैंग्वेज ही क्वेश्चन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है और लैंग्वेज ही क्वेश्चन को सॉल्व कराता है। अगर लैंग्वेज पकड़ में आ जाए तो क्वेश्चन इजी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, आकाश पवन से 3 गुना कार्य में कुशल है और इसलिए कार्य पूर्ण करने के लिए पवन से 40 दिन कम लेता। वह एक साथ दोनों मिलकर कार्य कब पूरा करेंगे। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को। आकाश को हमने ए से डिनोट किया और पवन को पी से डिनोट किया। ठीक है, आकाश पवन से 3 गुना, अगर पवन मेरा 1 है तो आकाश मेरा 3 है। इसका क्या है, इफिशियंसी। इफिशियंसी आकाश और पवन का 3:1 है। तो इसका टाइम का क्या हो जाएगा, 1:3। हमने बताया था कि इफिशियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बराबर होता है, टाइम का। यानी कि क्षमता जो है जस्ट उसका समय के उल्टा के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने इसका जो बेसिक था उसके अनुसार हमने यहां पे लिख दिया। इफिशियंसी 3:1 है, तो इसका टाइम हो जाएगा 1:3। तो इसको अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, इसलिए कार्य पूर्ण के लिए पवन से 40 दिन कम लेता है। ये दोनों का जो दिन का डिफरेंस है 2, यही तो इसका बराबर दिया हुआ है 40।
तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20। तो 1 बराबर 20, तो ए आकाश का 20 दिन में काम करेगा और पवन मेरा काम करेगा 20 × 3 60 दिनों में। ठीक है, अब यहां से टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं तो 60 होगा। और ये आकाश एक दिन का काम 3 यूनिट और पवन एक दिन का काम 1 यूनिट, दोनों मिलकर के एक दिन का काम 4 यूनिट, दोनों मिलकर के एक साथ काम करे तो एक दिन में इन्होंने आकाश और पवन 4 यूनिट का काम पूरा करेगा। तो अब क्या है कि टोटल वर्क मेरा 60 यूनिट है, तो दोनों मिलकर के ये कितने दिन में करेंगे, तो 60/4 यानी कि 15 डेज में दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा कर लेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा। धीरे धीरे लेवल को हम बढ़ाएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। अगर छूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को रोक के आप लोग देख लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ए 40% काम 40% काम 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है। ए 40% काम 10 दिन में करता है और उसके बाद वह बी और सी की मदद से बी और सी और बी की मदद लेता है। ठीक है, लेता है। बी सी की तुलना में 50% कार्य कुशल है, 50% कार्य कुशल है। ठीक है, और सी बी की तुलना में 50% कार्य कुशल है, 50% कार्य कुशल है, कार्य कुशल है। कितने दिनों में यह कार्य पूरा कर सकते हैं? कितने दिनों में यह कार्य पूरा कर सकते हैं? ठीक है, चलिए क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा।
हमको लगता है कि आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए और इसके सॉल्यूशन को समझिए। क्वेश्चन को देखिए, इसका लैंग्वेज को पकड़िए। बोलता है ए 40% काम 10 दिन में करता है और उसके बाद वह बी और सी की मदद लेता है। ए को कौन मदद देने आ जाता है? बी और सी। बी सी की तुलना में 50% कार्यकुशल है और सी बी की तुलना में 50% कार्यकुशल है। कितने दिनों में यह कार्य पूरा कर लेंगे? इसका मतलब बी और सी आ जाता है। इसका मतलब तीनों को कार्य, जो बोल रहा है कि कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकते, इसका मतलब तीनों का मिल करके कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन को आप लोग पकड़ना है लैंग्वेज को, क्योंकि यहाँ पे बी और सी आ जाता है। अब इधर जो बोलता है कार्यकुशल उसका क्या है, लेकिन ये बी और सी साथ में आ जाता है। इसका मतलब कितने दिनों में तीनों जो है मिल करके काम को पूरा कर सकेंगे। तो इसका सॉल्यूशन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या बोलता है। बोलता है ए 40% काम 10 दिन में करता है। ए जो है 40% को लिख सकते हैं 40/100। ये 0 0 कटा, ये 2, ये 2 5 10। 2/5 भाग जो है, ए जो है किसी काम का 2/5 भाग ये कितने दिनों पूरा करता है? 10 दिनों में। ठीक है, तो बताओ कि 2 भाग 10 दिन में, तो 1 भाग इतना दिन में, तो 5 भाग कितना दिन में होगा? तो ये 25 दिनों में। ठीक, ये जो है एक काम को कितने दिनों में करता है? 25 दिन। एक काम कितना है? 5 भाग है। तो यहां पे आप लोग ध्यान से समझिएगा। ए जो है 40% काम करता है 10 दिन में, तो 40% को 40/100, 100 काटा 2/5, यानी कि 2/5 भाग वो 10 दिनों में करता है। तो ये 2 भाग जो है 10 दिनों में करता है, तो 1 भाग 5 दिन में होगा, तो 5 भाग, टोटल 5 भाग है काम, तो 5 भाग 25 दिनों में, यानी कि ए किसी काम को 25 दिन में, एक पूरे काम को 25 दिन में करता है। ये 5 जो आया इसका पूरा काम का भाग है, पूरे काम का 5 भाग था उस काम का, तो पूरा काम मेरा 25 दिन में होता है। तो 25 दिन में ए कंप्लीट करता है एक काम को। वह बी और सी की मदद लेता है। बी सी की तुलना में 25% कार्यकुशल है। बी जो है सी की तुलना में, अब ध्यान दीजिए, बी जो है सी की तुलना में 25% कार्यकुशल है और सी जो है बी की तुलना में 50% कार्यकुशल है। ठीक है, तो बी सी की तुलना में, अच्छा बी सी की तुलना में, यहाँ पे ए बी की तुलना में होगा, सॉरी, ए बी की तुलना में, ए बी की तुलना में 50% कार्यकुशल है। तो ध्यान दीजिए, ए जो है बी की तुलना में 50% कार्यकुशल है। इसका मतलब कि अगर ये बी जो है ए की तुलना में 50%, यहां पे उल्टा बी ए की तुलना में, ठीक है, तो ए अगर हमारा 50 दिन में, अगर ए अगर 25 दिन में काम करता है पूरा, तो बी जो है उस ए की तुलना में कार्यकुशल 50% कम है। इसका मतलब वो ज्यादा दिन लेगा, यानी कि वो 100% कार्यकुशल था तो 25 दिन में कर रहा था, वो 50% उससे आधा कार्यकुशल है तो ये 50 दिन में काम करेगा। तो बी जो है कितना दिन में करेगा? 50 दिनों में। तो सी कितना करेगा? अब बोलता है सी बी की तुलना में 50% कार्यकुशल है। सी जो है बी की तुलना में, तो ये 100 दिनों में करेगा। ठीक है, अब ए और बी का, तीनों का हम क्या करते हैं? टोटल वर्क निकालते हैं। तो ये 25, 50 और 100 का एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे लिखिए 25 और यहाँ पे 50 और यहाँ पे 100, तो ये 100 हो जाएगा। ये 4, ये 2, ये 1, 7, यानी कि ए बी सी मिल करके एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं। तो मेरा टोटल वर्क है 100 यूनिट, तो वो कितने दिन में पूरा करेंगे काम को? तो 100/7 यानी कि 14 7 98, 14.2/7 डेज में ये क्या करेंगे? तीनों मिल करके काम को पूरा कर लेंगे। इस क्वेश्चन में कहीं डॉट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, एक बार इसको और समझ लीजिएगा। ए
40% काम 10 दिन में करता है। ए 40%, 40/100%, मतलब 100 बटे, तो 40/100 काटा पीटी के 2/5 भाग। ए 2/5 भाग, यानी कि 5 भाग में 2 भाग 10 दिन में करता है। तो 5 में 2 भाग 10 दिन में, तो 1 भाग मेरा 5 दिन में करेगा, तो 5 भाग कितने दिन में? 25 दिन। यानी कि एक पूरा काम जो था वो 5 भाग का था, तो एक काम को 25 दिनों में पूरा काम को कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन बोलता है बी ए की तुलना में 50% कार्यकुशल है। बी जो है ए की तुलना 50%, यानी कि ए अगर 100% कार्यकुशल है तो बी जो मेरा 50%। तो ए मेरा 25 दिन लेगा, तो उससे 50% कम कार्यकुशल तो 50 दिन लेगा। अगला उसी तरह सी और बी के, सी बी की तुलना 50%, तो अगर बी मेरा 50 दिन ले रहा है तो सी मेरा 100 दिन लेगा काम कर। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन को ए और बी के तीनों काम का 25, 50, 100 दिन में वो काम करते हैं। तो तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? तो तीनों का एलसीएम 100 आएगा, और ये एक दिन का 4 यूनिट, और बी एक दिन का 2 यूनिट, और सी एक दिन का 1 यूनिट कार्य करता है। तो टोटल तीनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम करता है। मेरे पास टोटल वर्क मेरा 100 यूनिट है, तो 100 जो है मेरा तीनों मिलकर के 14.2/7 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। काम को क्या करेगा? 14.2/7 डेज में काम को पूरा कर लेंगे तीनों मिलकर के। चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए इसको देखें, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, बोलता है ए और बी की कार्यक्षमता 3:7 अनुपात का है। यदि दोनों मिलकर एक कार्य को, यदि दोनों मिलकर एक कार्य को 21 दिनों में पूरा करता है, तो ए अकेले इस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो ए अकेले इस काम को कितने दिनों में करेंगे? दिनों में करेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। बोलता है ए और बी की कार्य क्षमता, इन लोग का एफिशिएंसी, ए और बी का एफिशिएंसी 3:7 दिया हुआ है। यदि दोनों मिल करके, अब क्या होता है क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट है, दोनों मिल करके कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, उसके बारे में क्वेश्चन। तो देखिए ध्यान से सॉल्यूशन को समझिएगा। हमने ए और बी को लिखा, ए और बी यहां पे लिखे, इसका इफिशियंसी का रेशियो मेरा दिया हुआ 3:7। ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा, 3:7:3। अब देखिए बोलता है यदि दोनों मिलकर के एक कार्य को 21 दिनों पूरा करता है, दोनों मिलकर के कितना दिन में कार्य पूरा करता है? दोनों मिलकर के इस कार्य को 21 दिनों में पूरा करता है। तो हमने बताया था कि टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना है? तो टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा? टोटल वर्क बराबर हो जाएगा इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी दोनों का, क्योंकि दोनों मिलकर के काम कर रहा है ना किस दिनों में, तो दोनों को हम लेंगे 7 और 3 10 इंटू टाइम। टाइम मेरा कितना है? 21।
210 डेज। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, बोलता है तो ए अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ए अकेले इस काम को कितने दिनों, ए का इफिशियंसी कितना है, टोटल वर्क मेरा 210, ए का इफिशियंसी मेरा कितना है, तो 210/3, 3 इसका इफिशियंसी, तो 3 सत्ती 21, 70 डेज में ए अकेले इस काम को पूरा करेगा। इस क्वेश्चन में तो कोई भारी भरकम नहीं था, बहुत इजी था। चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो ए अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, 70 डेज में। चलिए इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करने आते हैं। ठीक है, ए की कार्यक्षमता, ए की कार्यक्षमता बी का 40%, बी का 40% है। यदि ए किसी काम को, यदि ए किसी काम को, यदि ए किसी काम को करने में 20 से 27 दिन अधिक लेता है, करने में 20 से 27 दिन अधिक लेता है, अधिक लेता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन पूरा करें। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा। ये भी क्वेश्चन एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से समझिएगा कि क्योंकि ये परसेंटेज वाली जहां क्वेश्चन की बात आता है, अब रेशियो का क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन ज्यादा अब पूछने लगा है। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे क्वेश्चन का लैंग्वेज में मॉडिफिकेशन होता है और क्वेश्चन में भी मॉडिफिकेशन होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि परसेंटेज वाले क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इसी से पूछा जाता है। तो देखिए, क्योंकि मैं अपने अनुभव के अनुसार बता रहा हूं, 5 से 6 साल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखते लिखते का अनुभव में बता रहा हूं कि ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं रेशियो से। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है ए की कार्यक्षमता बी का 40% है। देखो हमने यहां पे ए और बी पहले लिख लिया, ठीक। तो देखिए ध्यान से, ए की कार्यक्षमता बी का 40% है। मान लीजिए बी 100 है, तो इसका 40% कितना होगा, 40। ठीक, इसको 0 0 काटा, ये 2 ये 5, तो कितना आया 2:5। इसका इफिशियंसी निकल गया। ठीक, तो टाइम इसका कितना हो जाएगा, उल्टा 5:2। कोई दिक्कत यहां तक। ए और बी जो है इसका इफिशियंसी का रेशियो 2:5 और टाइम का रेशियो 5:2।
अब आगे क्या बोलता है ए किसी काम को करने में 20 से 27 दिन लेता है। ये मेरा डे, ये दिन का बता रहा है, डे का, टाइम का। ये दोनों का डिफरेंस जो मेरा 3 है, यही तो इसके बराबर तो ही दिया हुआ है 27। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 9। 3 इक्वल टू 27, तो 1 इक्वल टू 9, क्योंकि 3 9 27। अब देखिए 27 दिन अधिक लेता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, बी। अब क्वेश्चन पूछता है कि बी अकेले उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसको टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि मेरा टोटल वर्क कितना है। ठीक है, तो टोटल वर्क मेरा हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 1:9, तो यहां पे 2 हो जाएगा कितना, टोटल वर्क मेरा हो जाएगा 2:18, और ये 9 5 45, तो 8 5 13 6। टोटल वर्क मेरा कितना है 63 यूनिट। अब बोलता है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों पर करेगा। तो बी मेरा कितना, इसका एफिशिएंसी है 5 है। कितना इसका एफिशिएंसी है 5। तो बी मेरा अकेले काम को कितना दिन में करेगा, तो 63/5। ठीक है, कोई दिक्कत? ये मेरा टोटल वर्क निकल गया। तो आप इसको काटा पीटी कीजिए, 5 एकम 5 बचा मेरा 1, 5 दूना 10, यानी कि 12 25 60, 12.3/5 फुटेज। बी अकेले इस काम को 12.3/5 डेज में पूरा करेगा। यहां तक कोई दिक्कत?